क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कैन ऑल द एंगल्स ऑफ अ कोरिलेटर बी एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? देखिए ऐसे एंगल बच्चों जिसका वैल्यू 0 डिग्री से तो ग्रेटर होता हो बट 90 डिग्री से लेस होता हो, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? ऐसे एंगल विच आर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, तो वो क्या होते हैं? आपके एक्यूट एंगल होते हैं। अब इसने क्या बोला? इसने बोला कैन ऑल द एंगल्स ऑफ अ कोरिलेटर बी एक्यूट एंगल। क्या किसी कोरिलेटर के चारों एंगल एक्यूट हो सकते हैं? यानी कि आइए हम आपको पहले इसको एग्जाम्पल से सॉल्व कराते हैं। ये देखिए कि एग्जाम्पल से, और उसके बाद इसको जनरल वे में कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो मान लीजिए किसी कोरिलेटर में कोरिलेटर ABCD है ना, मान रहे हैं कि भाई ऐसा कोई कोरिलेटर है जिसमें चारों एंगल्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऐसे कि चारों के चारों क्या हो जाए? एक्यूट हो जाए। तो ले लीजिए, मान लीजिए एंगल A कितना है? 70 डिग्री। मान लीजिए एंगल B कितना है? 89 डिग्री, है ना भाई, 90 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। एंगल C कितना है? मान लीजिए ये 72 डिग्री। और एंगल D कितना है? मान लीजिए ये कितना है? 61 डिग्री, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे? हम सारे के सारे एंगल्स का सम निकालेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करिए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, और देखिए कितना आ रहा है। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 9 + 2 11 + 1 12, 12 का 2 1 जाएगा, 7 + 1 8, 8 + 8 16 अगे, और 16 + 7 कितना हो जाता है बच्चों? 16 + 7 हो जाएगा आपके पास आई थिंक 23, और ये 16 + 7 कितना हो जाएगा आपका? 23, एंड 23 + 6 कितना होता है? 29। सो 292 डिग्री आ गया, विच इज लेस देन व्हाट? 360, जो कि 360 से लेस है, या हम बोल सकते हैं विच इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? 360 डिग्री। हमें पता है किसी भी कोरिलेटर में चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। देखिए, यानी कि एंगल्स को अगर आप एक्यूट एंगल ले लोगे चारों के चारों एंगल्स को, तो कभी भी वो उनका सम 360 डिग्री के इक्वल नहीं आएगा, हमेशा 360 से लेस आएगा। इसका ये मतलब है बच्चों कि ऐसा कोई कोरिलेटर पॉसिबल नहीं हो सकता है जिसमें चारों एंगल्स क्या हो जाए? एक्यूट एंगल हो जाए। अब सुनो, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। आंसर में हमने लिखा नो, रीजन क्या दिया? एंगल सम ऑफ अ कोरिलेटर इज 360। लेकिन इसी क्वेश्चन को जनरल वे में कैसे करेंगे? जनरल वे का क्या मतलब है? देखिए भाई, यहां तो आपने एग्जांपल लिया, सही है ना, एंगल A 70, B 89, C 72, लेकिन भाई कोई और बच्चा कुछ और एग्जांपल ले सकता है। A को वो 73 ले सकता है, B को वो 88 ले सकता है, C को आप कुछ और D को कुछ और, बस एक्यूट होना चाहिए, ठीक है ना। तो दुनिया भर की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए इस क्वेश्चन को जनरल वे में कैसे करेंगे? तो सुनो, जनरल वे में ऐसे करेंगे कि एंगल A जो है वो 0 से ग्रेटर है बट लेस देन व्हाट? 90 है। तो ये देखिए, ये एंगल A की रेंज हो गई कि वो भाई 0 से बड़ा है लेकिन 0 से ग्रेटर है लेकिन 90 से छोटा है, तो A क्या होगा? एक्यूट। अब 0 और 90 के बीच में सारी वैल्यूज आ गई इसमें। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एंगल A इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, तो दुनिया भर के सारे वैल्यूज A के जितने पॉसिबल होते होंगे वो यहाँ पे आ गए in such a manner that is acute angle। ओके, इसी तरीके से B की भी कंडीशन हो जाएगी, B इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। इसी तरीके से C की भी कंडीशन हो जाएगी कि एंगल C इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। इसी तरीके से एंगल D भी आ जाएगा आपका क्या? ग्रेटर देन 0 बट लेस देन व्हाट? 90। अब क्या करना है? ये जो इनइक्वालिटीज लिखी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनको ऐड कर दो। ऐड कैसे करते हैं? टेंशन नहीं हो कोई। देखो, इसको एक कॉलम में ऐड करो, इसको एक कॉलम में, इसको एक कॉलम में, और इनइक्वालिटी का साइन लगा दो। तो 0 + 0 + 0 + 0 कितना आ गया? 0। और यहां पर देखो कौन सी इनइक्वालिटी लगी हुई है? लेस देन, तो हमने लगाया लेस देन। A + B + C + D, तो यहां लिखो A + B + C + D, और 90 + 90 + 90 + 90 कितना हो गया? 360 डिग्री, और यहां पे हमने ये साइन कॉपी कर लिया। अब यहां पे देखिए ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है बताइए, कि A + B + C + D, जब भी हम बच्चों A, B, C और D को एक्यूट एंगल मानेंगे, तो A + B + C + D चारों एंगल्स का जो सम है बच्चों, वो ध्यान से चेक करिए, वो 0 से तो ग्रेटर होगा बट 360 से लेस होगा। यानी कि हमेशा चारों एंगल का सम 0 360 के बीच में आएगा, वो 360 के कभी भी इक्वल होगा ही नहीं, सही है। तो दिस इनइक्वालिटी शोज दैट व्हाट? If we are taking A, B, C, D as acute angle, then A plus B plus C plus D never equals to 360 डिग्री। इनका सम कभी भी 360 के इक्वल नहीं हो सकता है, हमेशा ये लेस देन 360 ही रहेगा। 0 से तो बड़ा रहेगा, उस समय मतलब नहीं है, ठीक है ना, बट 360 से हमेशा लेस रहेगा। ओके बच्चों, तो ये चीज़ है। तो ऐसा कोरिलेटर आपका पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हैं। ओके,
नोट कर लीजिए।